Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. In this video, we are going to study about benefit cost ratio, that is a part of techniques of capital budgeting. This video is for the students who are preparing for NET, SET, JRF and assistant professor from Commerce. Okay? और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर जो कि हमारे नॉर्मल जो कोर्स बुक्स थी उनके अंदर नहीं अवेलेबल हैं। तो ये मैं लेके आई हूँ जो एग्जाम बेस्ड जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर इन जितने भी टेक्निक्स हैं उनके ऊपर थ्योरीज। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये मदद करते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। ठीक है, मैं पूरी हेल्प करूंगी आपका कि आप जून 2023 का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर पाए। और आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। छोटा सा होगा क्योंकि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कॉस्ट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसको हम लोग BCR एज अ रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है PVB अपॉन में आई। अब PVB क्या होता है हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स जो कि कैश इनफ्लोज जिसको हम बोलते हैं, अपॉन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या फिर ये एक और तरीके से निकाला जा सकता है जो कि है नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, नेट निकालना है तो आपको उसमें से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये भी इसका शॉर्टकट हो गया कि अगर BCR में से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे आप निकालने के बाद तो वो निकल जाएगा नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। अब इसके हिसाब से डिसीजन रूल क्या होते हैं आपके पास। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि आप बड़े लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो आपको हर एक बेसिक की जानकारी होनी चाहिए। इसका डिसीजन रूल कहता है कि अगर BCR दैट इज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, अगर आपको बेनिफिट जो है उस प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है, तो वो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर 1 के इक्वल है या 0 के इक्वल है इन टर्म्स ऑफ NBCR तो वो इनडिफरेंट है, मतलब वो कोई फर्क नहीं कर रहा है वो। और अगर लेस देन 1 या 0 से 1 कम है तो उसको रिजेक्ट कर दो। बहुत सिंपल सा चीज़ है। बात यहाँ पे आती है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो क्वेश्चंस हमें पूछ लिए जाते हैं थ्योरी में, जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो थोड़े से घुमा देते हैं हमें। इसका इवैल्यूएशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं रोक के वीडियो को। सिंस दिस क्राइटेरिया मेजर्स नेट प्रेजेंट वैल्यू पर रूपी ऑफ आउटले, कि आपने जो आउटले किया है उसके ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको कितना पर रुपये के ऊपर कितना वैल्यू मिलेगा। इट कैन डिस्क्रिमिनेट बेटर बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल इन्वेस्टमेंट, ये इसके एडवांटेजेस है, इसको कहाँ यूज कर सकते हो। हेंस इस तो इसका मतलब लार्ज और स्मॉल इन्वेस्टमेंट दोनों तरीके की इन्वेस्टमेंट के अंदर आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्राइटेरिया यूज कर सकते हो। हेंस इज प्रेफरेबल टू द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया। बोलते हैं कि इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया से भी ज्यादा अच्छा माना गया है। अंडर अनकॉन्स्ट्रेन्ड कंडीशंस, अगर उसको नहीं रोक मतलब ऐसे अगर कंट्रोल नहीं किया गया है, फ्रीली है ये, तो द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्राइटेरिया विल एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द सेम प्रोजेक्ट एज NPV क्राइटेरिया। मतलब ये एकदम सेम आंसर देता है, रिजल्ट देता है एज NPV क्राइटेरिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास एक आ जाएगा कि भाई स्टेटमेंट आ जाएगी दो और आपको बताना ये ट्रू है या फॉल्स है, उस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं इसमें। when the capital budget is limited, अगर कैपिटल बजट लिमिटेड है हमारा इन द करेंट पीरियड, द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्राइटेरिया में रैंक प्रोजेक्ट्स करेक्टली इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल। जहाँ पे सबसे ज्यादा एफिशिएंट यूज हो रहा होगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा और जहाँ पे नहीं हो रहा होगा उसको रिजेक्ट करता चलेगा। अब ये है कि इसको क्यों रेकमेंड नहीं किया जाए, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए, ये ज्यादा अच्छे से पता होने चाहिए हमें। इट प्रोवाइड्स no means for aggregating several smaller projects into a package that can be compared with large project। ये बोलता तो है कि आप उसको एग्रीगेट कर मतलब करें कैसे, लेकिन वो चीज़ ये नहीं बताता प्रोसीजर क्या होगा इसका।
When cash outflows occurs beyond the current period, the benefit cost ratio criteria is unsuitable as a selection criteria. ये बोलता है कि अगर कैश आउटफ्लो जो हो रहा है वो 1 साल से ज्यादा का हो रहा है तो आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो या ये था एक छोटा सा वीडियो ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक मेथड है, टेक्निक है ऑफ कैपिटल बजटिंग। मैं जल्दी लेके आऊंगी आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज एनपीवी एंड आईआरआर के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ की होगी। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा कॉमर्स ट्यूटोपीडिया को। थैंक यू।